श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। महाराज जी राधे श्याम दंडवत पहुँचे। आज हम सब लोग पाली तहसील में नीलकंठ भगवान के सानिध्य में माँ जगत जननी दुर्गा महारानी के पावन प्रांगण में जो श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, वहाँ से जब सूचना मिली तो हम लोग सीतामढ़ी आश्रम पे आए हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। स्नान यहीं पे किया है, भगवान का दर्शन किया। आइए हम सब लोग महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी धन्यवाद। महाराज जी यहाँ पे कोई ऐसी आप हम लोगों को घटना बताइए कि जहाँ से इस क्षेत्र का नाम है सीतामढ़ी कैसे पड़ा है। ये विंध्याचल जो पर्वत है, हाँ जी, ये प्राचीन मतलब द्वापर युग की बात है, जब भगवान वन को जाते हैं जी महाराज, तो यहाँ से वो भ्रमण करते हुए जाते हैं। जी महाराज। तो ये जो ऊपर वाला आश्रम है, जी महाराज, ये नीचे सीतामढ़ी आश्रम है। जो विंध्याचल पर्वत पे है वो सतीमणि आश्रम है, और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे नीलकंठेश्वर धाम है। उसी की छवि आपको इस मंदिर में दिखती है। जो छापा उनके वहाँ है वही यहाँ है। मंदिर के बाहर जो वहाँ कलाकारी है, वो कलाकारी इस मंदिर में भी है, जो मूर्तिकारी हुई है। तो क्या मतलब ये उसी समय का ही मंदिर है? ये एक ही मंदिर है। अच्छा अच्छा। 450 ईस्वी अच्छा पूर्व ये रचना है। और जो नीलकंठेश्वर धाम है, इनका नीलकंठ धाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो बीच में विष्णु भगवान है, दाहिनी ओर ब्रह्मा जी शंकर भगवान है, और बाईं ओर ये अपने शंकर भगवान है। तो जब अंग्रेजों का शासन आता है, महाराज जी क्या वो तीन जो हम लोगों के भगवान मूर्ति जो है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। अच्छा महाराज जी, ये हम तो लोगों बीच को में विष्णु भगवान जी है। जी जी। और नीलकंठ जी जो है वो साइड में है जहर पीते हुए। उनके गाल पे एक निशान है। ये मुगलों के द्वारा क्षति पहुंचाई गई। मुगलों के बाद मुगल उनको क्षति नहीं पहुंचा पाए। अच्छा। जब ये अंग्रेजी शासन आता है जी महाराज, तो उस मूर्ति को ले जाने के लिए वहां जाते हैं लोग, और उस पर गोली चलाई जाती है। तो वो गोली जाके भगवान शंकर के दाहिनी ओर गाल पे लगती है। तो वहां से दूध की धारा का प्रवाहन होता है। वो कई वर्षों तक ये चला। ये अभी लुप्त हुआ है, नहीं तो फिर इसके बाद धीरे धीरे ये बंद हो गया, और सावन के मास में वो दूध की धार चालू रहती थी जी। फिर इसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। भगवान शंकर के जो दूध की धारा निकलती है, तो उसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ उनका नाम तो है ही पहले से, इस धाम का नाम नीलकंठ पड़ गया। अच्छा महाराज, वो तो जहर पिया जब से नीलकंठ नाम है। वो तो है नीलकंठ, लेकिन लेकिन ये मतलब धाम जो है वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अच्छा जी। और जो जब भगवान यहाँ से वन को निकलते हैं, हाँ तो यहाँ एक रात विश्राम करते हैं। जय हो जय। तो ये जो उनके द्वारा स्थापित की गई मूर्ति थी, यहाँ मूर्ति चोरी हो चुकी है। अपना जो रणछोड़ धाम है, जी महाराज, वो मूर्ति और ये मूर्ति एक साथ चोरी हुई थी। वहाँ की मूर्ति मिल गई, ये मूर्ति नहीं मिली। यहाँ मूर्ति नहीं है, खाली मंदिर है। उस मूर्ति को चोरी करके राम जी यहाँ विश्राम किए। विश्राम किए। उसी समय से ये जल का जो उन्होंने उत्पत्ति की होगी, वो जल आ रहा है। विश्राम किया, इसलिए इसका नाम सतीमणि पड़ गया, सीतामणि पड़ गया। और ऊपर भगवान शंकर का पूजन किया, जो सतीमणि के नाम से था। सती माता और भगवान शंकर की मूर्ति थी। जी जी। तो ये तपेश्वरी वेश में थी। जी। अपनी दाहिनी जंगा पे माता पार्वती बैठी थी, और क्रीड़ा होती है उसमें थे ये लोग। और उसी का पूरा जो मूर्ति कला है वो है। आप शायद ऊपर गए होंगे, देखा होगा जी। तो उस पर ध्यान दिया होगा। बाहर एक मूर्ति लगी है, वो खंडित है। जो खंडित है, उनके पैर हैं। तो वो पैर ही रह गए थे, और बाकी वो मूर्ति चोरी हो गई। वैसे करके यहाँ सीतामणि के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ आश्रम। और यहाँ के महान श्री चेतन दास जी महाराज, जिन्होंने ये सारा काम, ये पूरा आश्रम बनाया, चलाया। फिर उन्होंने अंतिम समय हमें ये सौंप दिया, और अभी वो ऊपर चले गए। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके। और महाराज जी हमने ये सुना है कि यहाँ पे कोई एक महात्मा जी जो रहते थे, तो उनके द्वारा एक यहाँ पे सुना है कि एक गुफा भी है। हाँ, जिस वो मतलब
पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर 30 फीट गहरी जो गुफा है, 30 फीट गहरी है। हाँ, उसमें ये साधना किया करते थे। जी महाराज। उनका नाम मौनी महाराज था और वो अपनी जबान से बात नहीं करते थे। जी महाराज। तो महाराज जी वो तो उनको काफी समय हो गया होगा। काफी समय की बात है, बहुत लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। जी महाराज। यहाँ ये स्थान सबसे पहले दुखरनदास महाराज जी के सानिध्य में था। उनके बाद नागा जी आए, उन्होंने संभाला। उनके बाद अभी आप हैं मतलब वर्तमान में मेरा नाम रामेश्वर दास की सेवा में है। यहाँ इससे पहले महंत श्री चेतन दास महाराज जी थे, अभी जो ऊपर सेवा कर रहे ठाकुर जी की। जी जी। उन्होंने ठाकुर सेवा में हमें मौका दिया। धन्य आपके बात है महाराज जी। तो वहाँ का आप हम लोगों को दर्शन कराएंगे जहाँ वो गुफा बताते हैं कि वो वहाँ जाने के लिए आपको गंगा दशहरा पे आना पड़ेगा। नहीं तो अभी वैसे ऊपर से दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। नहीं, ऊपर से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सब लोग चलते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं महाराज जी के साथ में, और वहाँ चलते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। आइए, तो अब हम लोग आ गए हैं। जो महाराज जी बता रहे हैं, ये जो अंदर है इसको निकाल के बता रहे हैं महाराज जी। ये वो प्राचीन ये गुफा है जिसमें महाराज जी तपस्या किया करते थे। देखिए, हमारे कैमरामैन अनिकेत भैया जी बता रहे हैं आपको। ये हमको एक दर दिखा रहा है, इसके अंदर एक दर और दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक और है। ऐसे महाराज जी कितने फुट है? ये 30 फीट की गहराई है। ये 30 फीट की गहराई है, जहाँ पे संत महात्मा लोग जाके और अपनी साधना में लिप्त रहते थे, संसार सागर से वृत्ति पाके और भगवान की आराधना किया करते थे। ये सुंदर वन उपवन दिख रहा है जो महाराज जी के पहले यहाँ पे जो सेवा देते थे ठाकुर जी को, वो वहाँ ऊपर महाराज जी रहने लगे हैं। ये सुंदर आश्रम अब हमारे महाराज जी संभाल रहे हैं। ये महाराज जी की गौशाला है, जहाँ पर गौओं की सेवा की जाती है, निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। आजकल तो केवल लोग गौ सेवा का कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको देखने में लगा है कि निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। और ये आश्रम है। महाराज जी चलते हैं, हम लोग ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और कुदरत की ये जो राम जी महाराज के द्वारा यहाँ पे प्रकृति के द्वारा और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रघुनाथ जी के द्वारा ये यहाँ पे जल का स्रोत जो निकला है। जय सिया राम, जय सिया राम। ये जल ऊपर से आ रहा है, पहाड़ों से बहते हुए आता है और क्रम बाई क्रम ये ऊपर से जल आ रहा है। इसको एक जगह टंकी में इसको रोका गया है और वहाँ से चल के 1 2 3 एक एक करके आ रहा है। एक कुंड बना है। इसमें हम लोग, हमारे अनिकेत भैया और हमारे रवि महाराज जी, हम लोग सभी लोग स्नान करने आते थे और हम लोग 4 बजे आते थे, इसलिए स्नान हो गया है। अब आइए हम लोग चलते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। उसके पहले भगवान सदाशिव महादेव जो यहाँ विराजमान है बाहर, उनका दर्शन करते हैं। तब तक हमारे महाराज जी मंदिर के कपाटों को खोल के ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए हनुमान जी महाराज की तस्वीर है। बोले राम राजा सरकार की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतम नमामि। श्री राम राजा सरकार की जगत जननी जानकी महारानी की अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज की जय। आज हम सब लोग विदा लेते हैं भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, और फिर अगले वीडियो के साथ हम सब लोग मिलेंगे। अच्छी से अच्छी जय श्री जानकारी राम। दी। जय जय श्री राम।